तो पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई ने सभी स्टूडेंट से आइडेंटिटी टोकन चूज करने के लिए कहा था, लेकिन इसके दौरान इनको अपना ही आइडेंटिटी टोकन चूज नहीं करना था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट अपने अपने लिए आइडेंटिटी टोकन चूज करने लगे थे, जिसके दौरान इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने की अपने ही आइडेंटिटी टोकन को चूज कर लिया था और इस तरह से वो बैन के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और टैन्यू के सभी साथी उसके बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन टैन्यू और मेंगई टोकन को चूज करने में कामयाब हो गए थे और इस बात से वे दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं। अब इधर सभी चीफ और मास्टर भी इन सारी चीजों को देख रहे थे और इसमें से बहुत सारे चीफ कुछ परेशान भी लग रहे होते हैं। वहीं जून और बाइली दोनों ने अपने अपने ही आइडेंटिटी टोकन को चूज कर लिया था, जिसके वजह से वो इनिशिएटिव को गेन करने में फेल हो गए थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इसमें काफी देरी भी हो गई थी, क्योंकि बाकी 13 स्टूडेंट ने अपने अपने लिए टोकन चूज कर लिया था और इसीलिए ये लोग अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। यह देखा बहुत सारे स्टूडेंट इसी के बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि इस बात से ऐसा लगता है कि पहले गेम में सेम ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे के ओपोनेंट के रूप में चूज किए जाएंगे और इसीलिए इन सभी बातों से इनको इन दोनों के ऊपर काफी दया आ रही थी। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर दो स्टूडेंट ताई-सान के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगते हैं कि वैसे तो ताई-सान के पास में बहुत ही ज्यादा ताकत है, इसीलिए अगर इस गेम में उसका कोई सीनियर उसे चैलेंज नहीं करता तो फिर वो इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि आगे क्या होगा, जिसके बाद इन सभी के टोकन इनके पास में आने लगते हैं और अब इस तरह से ये सभी लोग इस बात से काफी खुश हो गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू और मेंगई भी इसमें कामयाब हो गए थे और इसीलिए इस बात से वो काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी मेंगई को पता चलता है कि जियान भी इसमें कामयाब हो गई है और इसीलिए इस बात से वो काफी खुश हो गई थी और फिर टैन्यू से कहती है कि जियान भी इनिशिएटिव को पाने में कामयाब हो गई, जिसके वजह से यह चीज तो सच में काफी अच्छी है। अब इतनी बात कहने के बाद ये सभी लोग अपने अपने टोकन को अपने पास में रख लेते हैं और फिर अगले स्टेप के अनाउंसमेंट के बारे में वेट करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस विंग भी इस बात से काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि टैन्यू और मेंगई दोनों ही इनिशिएटिव को ग्रैब करने में कामयाब हो गए थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि डेनियल और उसके साथी भी इस बात से काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वे लोग भी इन दोनों को इसमें कामयाब होते हुए देखना चाहते थे। अब इधर सभी चीफ और मास्टर भी इन सभी स्टूडेंट को देख रहे होते हैं, जिसके बाद मास्टर तेनताई इन सभी के सामने अपने किसी पावर का यूज करते हैं, जिसके वजह से इसमें से 13 स्टूडेंट के ऊपर एक गोला क्रिएट हो गया था और इसका मतलब है कि ये इनिशिएटिव को गेन करने में कामयाब हो गए थे। इसलिए इनके अलावा जिन स्टूडेंट के सिर के ऊपर गोला क्रिएट नहीं हुआ था वे सभी इस बात से अब काफी परेशान नजर आ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इन सभी को इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम सभी को फिर से अपने लॉर्ड को ड्रॉ करना होगा और फिर उसी के क्रम में इस गेम को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इनके इस बात को सुनकर ये 13 स्टूडेंट इसके लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी के सिर के ऊपर जो गोला बना हुआ था उसके अंदर शायद कोई नंबर वाले सिंबल क्रिएट होने लगे थे और अब इसी के क्रम में इनको कंपटीशन के लिए सामने जाना था। अब इसके कुछ समय के बाद यह गोला अपने आप ही गायब हो जाता है और फिर ये सभी लोग इस कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी टैन्यू को टारगेट करने में लगे हुए थे। तभी मास्टर तेनताई इन सभी से अपने ओपोनेंट के आइडेंटिटी टोकन को चूज करने के लिए कहते हैं, ताकि अब इस तरीके से इस गेम को आगे बढ़ाया जा सके। अब इनके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट अपने अपने आइडेंटिटी टोकन को चूज कर लेते हैं और इस तरह से वो कंपटीशन को शुरू करने के लिए रेडी हो गए थे। यह देखा मास्टर तेनताई भी इन सभी को रेडी हो जाने के लिए कहते हैं और इसके बाद वो सभी चीफ से इस कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से एक चीफ अपने स्टूडेंट को टेरेस नंबर 2 के ऊपर जाने के लिए कहता है, जिस बात को सुनकर सियांग नाम का स्टूडेंट टेरेस नंबर 2 के ऊपर आ गया था और इसके बाद वो अपने ओपोनेंट को अपने पास वाला टोकन दिखाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह टोकन एक लड़की का था और वो सियांग का सामना करने के लिए काफी डर रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो सियांग का सामना नहीं कर पाएगी और इसीलिए वो तुरंत ही उसके सामने हार मान जाती है। अब इस तरह से सियांग इस मैच में बिना फाइट करे ही जीत गया था और इसके बाद वो
लड़की यहाँ से नीचे चली जाती है। यह देख चीफ भी सियांग को विनर अनाउंस कर देता है, जिसके वजह से सियांग अब सेकेंड गेम के लिए एडवांस हो गया था और इसके बाद वो यहाँ से अगले टेरेस के ऊपर चला जाता है। इसके बाद एक दूसरा चीफ अपने स्टूडेंट को गेम के लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसका स्टूडेंट भी इसकी बात मानकर टेरेस के ऊपर आ गया था और इसके बाद वो अपने पास वाले आइडेंटिटी टोकन को दिखाता है, जिसके ऊपर जूनपिंग का नाम लिखा हुआ था। यह देख अब जूनपिंग भी इसका सामना करने के लिए इसके सामने आ गया था, लेकिन अब इन दोनों को देख यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों के बारे में ही बात करने लगे थे और फिर वो कहने लगते हैं कि आज से 3 साल पहले लीन और जूनपिंग ने ड्रैगन लिस्ट में 22वें रैंक के लिए कॉम्पीट किया था, जिसके दौरान लीन जूनपिंग के सामने हार गया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लीन भी इन सारी बातों को सुन रहा था और इस बात से उसे काफी गुस्सा आने लगता है। लेकिन अब यह देख जूनपिंग भी इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो लीन से कहता है कि इस बार भी शायद तुम्हारी किस्मत बहुत बेकार है, क्योंकि इस बार भी तुम्हारा सामना मेरे से होने वाला है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर लीन भी इस पर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आज मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि पूरी हड्डी टूट जाने के बाद कैसा फील होता है और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बुरी तरह से टॉर्चर करके यहीं पर मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जूनपिंग को इसके किसी भी बात से कोई डर नहीं लग रहा था और फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो 3 साल पहले मेरे सामने नहीं टिक पाए थे, इसलिए तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आज तुम मुझे इसमें हरा पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने तलवार को निकाल कर इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर लीन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके दौरान हम देखते हैं कि वो गुस्से में इनके सामने अपने किसी पावर को दिखाता है, जिसके दौरान उसके पूरे बॉडी के आसपास में कोई फायर एक्टिवेट हो गई थी। लेकिन अब इसे देखते ही टैन्यू को आज से 2 साल पहले वाली बात याद आने लगी थी, जिसके दौरान जिंग जुआन ने इसी टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक किया था और उसने टैन्यू से कहा था कि तुम तो इसके बारे में बिना कुछ सोचे ही यहाँ पर आ गए, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वुलोंग रैंकिंग लिस्ट में सबसे ताकतवर होने का क्या मतलब होता है। और ऐसी बातें करके वो टैन्यू के सामने उसे धमकी देने लगा था। फिर इतनी बात कहने के बाद वो स्टार मार्क मार्शल बॉडी टेक्निक का यूज करने लगा था और इसके पावर का यूज करके उसने टैन्यू के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया था। अब इसके बारे में याद करते हुए टैन्यू कहता है कि फान जियानजू ने आज से 2 साल पहले इसी टेक्निक को परफॉर्म किया था, जहां पर हम देखते हैं कि वैसे तो देखने में यह टेक्निक बहुत ही पावरफुल लग रही थी, लेकिन इसके बाद भी यह टेक्निक टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं थी और इसीलिए टैन्यू इसके बारे में याद करते हुए कहता है कि उस समय तो वो मेरे सामने काफी वीक था, जिसके वजह से वो अपने उस पावर का यूज करके मेरा कुछ भी नहीं कर पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन जूनपिंग का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो अपने बॉडी के अंदर किसी पावर को जनरेट करना शुरू कर देता है। यह देख अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इसी के बारे में बात करने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि अब तो लीन का ब्रेथ पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसके अलावा उसकी कल्टीवेशन सोल रिफाइनिंग रिल्म के फर्स्ट लेवल में भी पहुंच गई है, जिसके बारे में जानकर अब ये सभी काफी हैरान होने लगे थे। और अब इस बात से इनको ऐसा लग रहा था कि स्टार मार्क मार्शल बॉडी 12वें लेवल में पहुंच गया है और इसी के साथ अब वो इन दोनों के बीच के मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन ने जूनपिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और फिर वो उससे कहता है कि उस समय मैंने स्टार मार्क मार्शल बॉडी को केवल 10वें लेवल तक कल्टीवेट किया था, जिसके वजह से तुम उस समय तो मेरे सामने जीत गए थे, लेकिन आज तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे गर्दन को तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा और इसी के साथ तुम्हें यहाँ पर बहुत भयानक मौत भी दूंगा। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।